ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 1 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए यदि समरी के रूप में देखा जाए, सारांश के रूप में देखा जाए, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कर्म क्षेत्र से लाभ होंगे, लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में कर्क राशि वालों के लिए काफी समय के बाद अधिकांश ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय में परिणाम भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे मिलेंगे। पहले भी हमने कई वीडियो में आपको बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्क राशि वालों के लिए जो 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, वह है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह, मून, मार्स एंड जुपिटर। सभी कर्क राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इस बात को सदा के लिए याद रखना चाहिए कि जब जब यह तीनों ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह अच्छे स्थिति में होंगे, शुभ गोचर कर रहे होंगे, या आपके लग्न कुंडली में इन ग्रहों का दशा चल रहा होगा या चलेगा, उस समय में निश्चित ही समझिए अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और ऐसा ही हो रहा है दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। अब चंद्रमा तो एक महीने में सभी राशि से गोचर कर लेते हैं, जिसके कारण हर महीने में कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरता होगा। और अभी तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए अधिकांश समय मानसिक चिंता, टेंशन बने रहते हैं। लेकिन जब गोचर में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी रहती है, और चंद्रमा गोचर करते करते जहां मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं उस राशि में पहुंचते हैं, या जहां बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं उस राशि में चंद्रमा पहुंचते हैं, वह समय आपके लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। यदि उस समय में दशा, अंतरदशा और आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति सपोर्टिव हो जाए, तो यह स्थिति अचानक एकाएक बड़े बदलाव कर देते हैं। इसलिए यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप स्मरण कीजिए, आपके जीवन में कई ऐसे प्रसंग बने होंगे जो एकाएक, अचानक, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह प्रसंग बन के आपके सामने आ गए। वह प्रसंग अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि वालों को अचानक होने की संभावना अधिक रहती है। अब जब चंद्रमा पर बात हो ही रही है तो साथ ही साथ इस बात को नोट कर लें कि दिसंबर के महीने में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर और 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब 3 ग्रह जो आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, उसमें चंद्रमा की स्थिति को आपने समझ ही लिया है, और आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह स्वराशि के त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह केंद्र भाव से मंगल के राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इस कालखंड में इन दोनों ग्रहों का गोचर अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय में यानी दिसंबर में कुछ न कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। हाँ, यह बात सही है कि कर्क राशि वालों को अभी शनि का ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए अच्छे प्रभाव मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, मिलेगा जरूर। क्योंकि मंगल और बृहस्पति ग्रह का अगला गोचर भी आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है, शुभ परिणाम देने वाले हैं। जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, जैसा कि अभी कर्क राशि वालों पर हो रहा है, उस समय में यदि बाकी के ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, खास करके जो ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, तो उस समय में निगेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट में कमी होते हैं, आर्थिक नुकसान, मानसिक चिंता में कमी करते हैं, इस तरह का सपोर्ट मिल जाता है। और पिछले कई महीनों के बाद दिसंबर में इस तरह की स्थिति बन रही है, इसलिए कुछ ना कुछ शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। और वह शुभ समाचार किस क्षेत्र में मिलेंगे? तो मंगल आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं और बृहस्पति ग्रह अभी कर्म क्षेत्र में ही 10th भाव से ही गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। अब किनको कितना मिलेगा और कब मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हैं।
कुल मिलाकर गोचर आपके लिए सपोर्टिव है। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है। अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी है। एक तो शुभ ग्रह है और केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। स्वग्रही हैं, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह दिग्बली होते हैं। यहाँ शुक्र ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। यानी यहाँ शुक्र ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए यहाँ शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। इस समय में घर का माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फैशन, डिजाइनिंग, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, मोटर व्हीकल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 24 दिसंबर तक का समय अच्छा रहने वाला है। और 24 दिसंबर के बाद भी जब शुक्र ग्रह पंचम भाव से गोचर करेंगे, वह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके इस समय में जो लोग प्रेम कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, 24 दिसंबर के बाद बात को आगे बढ़ाएं, काम बन जाएंगे। लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए पूरे दिसंबर का महीना ठीक ठाक है, लेकिन 24 दिसंबर के बाद का समय और अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर पूरे दिसंबर का महीना शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। इस समय अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह का गोचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है वह कमजोर है, क्योंकि मंगल ग्रह दिसंबर में पूरे महीना सूर्य से अस्त रहेंगे। इसलिए जितना मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना चाहिए था वह तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा इस समय आप ऊर्जावान रहेंगे। आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मन व्याकुल रहेगा, मन में नए नए आइडिया आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इच्छाएं तीव्र होते रहेंगे। क्योंकि ग्रह की जो स्थिति बन रही है, मंगल, बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वह कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का योग बना रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए यह मंगल काफी सपोर्टिव है। जो लोग सुरक्षा से जुड़े हुए, जैसे पुलिस, आर्मी या इससे संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, ऊर्जा से संबंधित, सोलर से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। और पंचम भाव का मंगल आकस्मिक धन दिलाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर धन के लिए, लाभ के लिए मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं दिसंबर के महीने में। क्योंकि 27 दिसंबर के बाद जब मंगल ग्रह छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह गोचर और भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि के कुंडली में सूर्य ग्रह धन भाव के स्वामी होते हैं और 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह पंचम भाव से गोचर करते रहेंगे। मंगल के राशि में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और इस समय में तो मंगल ग्रह भी साथ में ही गोचर कर रहे हैं। और काल पुरुष के कुंडली में सूर्य ग्रह पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यह युति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य ग्रह का जो भी प्रभाव इस समय में मिलना चाहिए था वह अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है और सूर्य ग्रह राहु से प्रभावित हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब तक सूर्य ग्रह का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, यानी 16 दिसंबर तक आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। जिनके संतान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। यानी आपके संतान को निरोगी बनाने का काम करेंगे ये सूर्य ग्रह। वैसे पंचम भाव के सूर्य आकस्मिक लाभ दिलाने में भी सहायक होते हैं, लेकिन इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है और कर्क राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसलिए शेयर मार्केट से या ऐसे जगह जहां पर बोली लगाया जाता हो, वहां लाभ का उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन यही सूर्य ग्रह 17 दिसंबर से जब छठे भाव में गोचर करेंगे, यह गोचर आपके लिए जबरदस्त परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। और मजे की बात यह है कि इस भाव पर छठे भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी है। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, यह गोचर इसलिए जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि धन भाव पर भी है और धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह पर भी है। यानी कर्क राशि वालों का भाग्य भाव का स्वामी और धन देने के कारक बृहस्पति ग्रह धन भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं और धन देने वाले सूर्य ग्रह पर भी दृष्टि दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में सूर्य ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसलिए 16 दिसंबर के बाद का समय कर्क राशि वालों के लिए अच्छे रहने वाले हैं।
इस समय में भी सूर्य आपको निरोगी बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आप अपने दुश्मन पर भी हावी होंगे। आपका दुश्मन इस समय में आपका सामना नहीं कर पाएगा। जो लोग मुकदमाबाजी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। इस समय में जो लोग कोई नई नौकरी की वार्ता कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, समय सपोर्टिव है। कुल मिलाकर दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। लग्नेश के शत्रु होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं और छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12 दिसंबर से बुध ग्रह वक्री अवस्था में भी गोचर करेंगे, यानी यहां बुध ग्रह स्ट्रांग है, मजबूत अवस्था में है। इस समय में बुध ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगा। इस भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास ही है। कुल मिलाकर बुध ग्रह का यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। यह बुध ग्रह आपको पेट में इन्फेक्शन दे सकते हैं, फालतू की यात्रा करा सकते हैं, खर्चे करा सकते हैं। अपने वाणी से ही अपने परिवारजन से, मित्रों से भी दुश्मनी, मनमुटाव करा सकते हैं और मानसिक चिंता देने का काम करेंगे यहाँ पर बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो इस समय में जो नए बदलाव हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो शनि ग्रह 24 नवंबर को मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ किए हैं और इसी नक्षत्र में अगले 4 महीनों तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक शनि ग्रह गोचर करते रहेंगे। यह गोचर जिन जातक का कर्क राशि तो है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम में, पुरुषार्थ में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होंगे। और जो जातक कर्क राशि के तो हैं लेकिन आपका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है तो उनको अगले 4 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। खास करके इस कालखंड में दिसंबर में किसी को उधार देने से बचें, परिवार में, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें तो सब ठीक ठाक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात कर लेते हैं तो मित्रों, नवम भाव में बुध ग्रह के नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। बस वाणी पर कंट्रोल रखें तो यही राहु आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने में सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होंगे और यह वृद्धि आकस्मिक होंगे। और दिसंबर के महीने में तृतीय भाव का केतु आपको अध्यात्म की ओर झुकाव पैदा करेगा, यात्रा का योग बनेंगे और जिनके कुंडली में केतु पीड़ित है तो यह आपको विरक्ति का एहसास दिला सकता है। जो आपके पास नहीं है उसकी लालसा और उसके लिए दुख होना, परिवार में वाद विवाद कर लेना, झगड़ा लड़ाई कर लेना, इस तरह के भी प्रभाव दे देते हैं तृतीय भाव के केतु। लेकिन राहु केतु का यह प्रभाव जब जब आपके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में आएंगे उस समय में यह प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका प्रभाव किसी को दिसंबर में हो सकता है, किसी को जनवरी में भी हो सकते हैं। अगले 3 महीनों तक इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यदि बोलने पर कंट्रोल रखेंगे तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। मन तो विचलित होते रहेंगे लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं राहु केतु। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह के गोचर में जो इस समय में नए बदलाव हो रहे हैं, 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र में ही गोचर प्रारंभ किए हैं। कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र, इसमें सबसे अधिक शुभ प्रभाव उन जातक को देखने को मिलेंगे जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। और जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उनके लिए भी स्थिति पिछले कई महीनों के अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। और जिन जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनको इस समय में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना चाहिए और संबंधों में कटु वचन बोलने से बचें तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, सब कुछ ठीक ठाक रहेंगे। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कर्क राशि वालों को नित्य ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होय सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ
फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।